तो रवि जी, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वशीकरण होता क्या है, ये काम कैसे करता है? वशीकरण भी बहुत प्रकार का होता है। अच्छा। 84 प्रकार के वशीकरण होते हैं। 84? 84 प्रकार के वशीकरण होते हैं जी। और तंत्र साधना के अंदर वशीकरण का सबसे बड़ा उल्लेख भी है उसके अंदर उल्लेख मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी को वश में करना, यानी कि उसके मन को वश में करना, उसके विचारों को अपने वश में करना। जी जी जी। इसको वशीकरण कहा जाता है। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ टीवीटी। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है, काफ़ी इंफॉर्मेशनल है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जानने को मिलेगा। आज का टॉपिक जो है हमारा वशीकरण। वशीकरण के बारे में आप काफ़ी चीज़ें सुनते हैं, बट आज हम ये जानेंगे कि आप अपने खोए हुए प्यार को वशीकरण की मदद से पा सकते हैं। और काफ़ी अलग अलग प्रकार के वशीकरण होते हैं, जैसे कि अगर आपके विवाह में काफ़ी संकट आ रहे हैं या फिर अगर आपका विवाह हो नहीं पा रहा है, तो उसके लिए आपके लिए कौन सा वशीकरण बेस्ट रहेगा। तो आज हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब अपने स्पेशल गेस्ट से, जो कि हैं रवि साधक जी। तो स्वागत करते हैं उनका। धन्यवाद आपका यहाँ पे बुलाने के लिए। तो रवि जी, अगर हम वशीकरण के बारे में बात करें तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि वशीकरण होता क्या है, ये काम कैसे करता है? वशीकरण भी बहुत प्रकार का होता है। अच्छा। 84 प्रकार के वशीकरण होते हैं। 84? 84 प्रकार के वशीकरण होते हैं जी। और तंत्र साधना के अंदर वशीकरण का सबसे बड़ा उल्लेख भी है उसके अंदर उल्लेख मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि हम किसी को वश में करना, यानी कि उसके मन को वश में करना, उसके विचारों को अपने वश में करना। जी 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 जी। इसको वशीकरण कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब कि रवि जी, जैसे कि हम सुनते हैं कि अगर जैसे कि कोई व्यक्ति भीड़ में जा रहा है या फिर कहीं बस वगैरह में हो, तो किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर भी हम वशीकरण कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है? किसी के ऊपर भी कर सकते हैं वशीकरण। किसी के ऊपर भी कर हाँ। सकते हैं जी। जैसे कि हमने आंखों का वशीकरण सुना है। हाँ। तो ये आंखों का वशीकरण कैसे काम करता है? वो आंखों के थ्रू, आंखों से ही होता है वशीकरण जी। आंखों से वशीकरण होता है। जी। और जैसे कि हम बात करें शब्दों से, जैसे वाणी वशीकरण भी होता है, तो वाणी वशीकरण में क्या होता है, बता सकते हैं? वाणी वशीकरण भी होता है। वाणी से हम कुछ मंत्र बोले जाते हैं कि वो हम बोलते हैं, अपने मन के अंदर बोलते हैं। मानसिक मंत्र बोले जाते हैं उनको, कि वो मानसिक मंत्रों के थ्रू हम उसको वश के अंदर कर सकते हैं। और इसका उल्लेख आपको अपना ऋग्वेद के अंदर और अर्थवेद के अंदर भी मिलेगा। अच्छा। इसके संकेत मिलते हैं कि वहां पर उस मंत्रों के थ्रू हम किसी के भी मन को मोड़ सकते हैं। उसके वाणी के ऊपर हम अपना नियंत्रण कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जैसे कि हम अगर रवि जी बात करें कि अलग अलग प्रकार के वशीकरण होता है। अब जैसे कि हम बात करें जैसे कि ऐसे लोगों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिनकी शादी में काफ़ी संकट आ रहा है, तो उस टाइम पर उनके लिए कौन सा वशीकरण बेस्ट रहेगा? वशीकरण शादी के लिए तो वशीकरण, आपको मैंने बोला कि 84 प्रकार के वशीकरण होते हैं। बहुत से वशीकरण होते हैं जी। हर एक चीज के लिए अलग अलग वशीकरण होता है। हाँ जी। शादी के लिए अलग है, किसी को अपने वश के अंदर करना अलग है। जी बिल्कुल। तो मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग प्रकार अलग का वशीकरण यूज़ किया वशीकरण जाता है जी। अब जैसे कि हम उदाहरण लेते हैं, जैसे कि आपके पास भी काफ़ी लोग आते होंगे वशीकरण का काम कराने के लिए, तो आप कोई मतलब ऐसा बता सकते हैं केस कि आपके पास कोई व्यक्ति आया हो, मतलब कोई कपल्स भी आया हो कि उनको वशीकरण कराना है, ऐसा कुछ हुआ हो? मेरे पास एक एक्चुअली गर्लफ्रेंड का आया था एक बार, किसी अच्छा। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का आया था कि बॉयफ्रेंड उससे दूर जा रहा था, कि वो कि अदर लड़की से शादी करना चाहता था। जी। वो लड़की मेरे पास आई थी उसके ऊपर वशीकरण करने के लिए, बॉयज के लिए। और वो काम भी कर गया था वो। अच्छा। उसकी शादी भी वशीकरण के थ्रू हमने उसकी शादी भी तुड़वाई, कि शादी होने नहीं थी उसकी। जी। अच्छा, तो मतलब उसको वापस मिल गया था हाँ, उसका उसको जो? वापस मिल गया था वो। आज दोनों अपनी शादी मैरिड लाइफ के अंदर बहुत खुश हैं।
तो मतलब ऐसा भी होता है रवि जी कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करवाया गया है तो उसकी कोई समय सीमा भी होती है कि मतलब इस समय तक ही वो काम करेगा, एक दो साल तक चल जाएगा, उसके बाद काम ही नहीं करेगा? इसकी एक समय सीमा होती है जी। इसकी, यहाँ तो कोई साल या 1.5 साल की समय सीमा होती है। अच्छा। वो उतने तक रहता है उसके ऊपर वशीकरण। जी। फिर वो दोबारा फिर जब करवाना चाहे तो हम्म। हम दोबारा फिर किया जा सकता है उसके जी, ऊपर। मतलब दोबारा करवाना पड़ता है हाँ, उसके लिए वशीकरण? करवाना पड़ता है जी। कि ये इंसान आपसे दूर न जाए। हम्म। कई ऐसे केस हैं, बहुत से अच्छा। केस आए हुए हैं, किया हुआ है। जी, जी। तो जैसे कि रवि जी अगर हम देखें, अभी हमने पति-पत्नी के रिश्ते के बारे में अगर हम बात करें, तो ऐसा भी कभी होता है कि जो पति है या फिर पत्नी है, वो धोखा दे रहे होते हैं एक-दूसरे को, ऐसे बहुत सारे केसेज़ हम सुनते हैं काफ़ी। तो मतलब ऐसा कोई वशीकरण पॉसिबल है, जिसकी मदद से या तो हम पति को या फिर पत्नी को एक-दूसरे के प्रति वफ़ादार बना सकें? इसमें हम स्वामी वशीकरण करते हैं। स्वामी वशीकरण हो गया। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि शिव मंदिर में गए, शिव जी को जल चढ़ाया, हुँ। शिव जी को जल चढ़ा दिया, और भी कई ऐसे कार्य हैं जैसे कर सकते हैं जी। वो फिर एक दूसरे के प्रति पति पत्नी वफादार हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे कि अगर हम बात करें वशीकरण की, तो इससे लोग मतलब अच्छे काम भी करते हैं और बुरे काम भी करते हैं। तो रवि जी आप ये बता सकते हैं ऐसे लोग मतलब जो कि वशीकरण का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो उनके जीवन पर इससे मतलब क्या ऐसे नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं? गलत, अगर गलत नीयत से किया हो वशीकरण ना, वो आपको हुँ। गलत ही प्रभाव देगा वो। जी। वशीकरण के अंदर ये है ना कि हम कुछ भी गलत कर सकते हैं। हम जैसे पति पत्नी की अनबन रहती है, वो भी अनबन ही है, वशीकरण ही है। जी। पिता पुत्र के अंदर लड़ाई है तो वो भी एक वशीकरण ही हो जाता है। जी, बिल्कुल। तो मतलब जैसे कि आप अगर किसी के ऊपर वशीकरण की प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उस समय में मतलब क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? क्या-क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए? उनके बारे में आप बता सकते हैं? जब हम वशीकरण किसी के ऊपर करवाते हैं ना, सबसे पहले कि अगर इसके अंदर क्या है कि छोटी से छोटी भी गलती है ना, जो साधक कर रहा है ना, जी। तो उसके ऊपर भी भारी पड़ जाती है वो। अच्छा। जी। उसके ऊपर भी भारी पड़ती है वो। तो जैसे कि रवि जी हम ये भी सुनते हैं कि वशीकरण मतलब जैसे कि बालों से या फिर नाखून से, इन चीज़ों से भी करा सकते हैं वशीकरण, ऐसा भी हो सकता है? बालों से भी हो सकता है, आपके कपड़े के टुकड़े से भी हो सकता है, अच्छा। नाखून से हो सकता है, जी। आपके ब्लड से भी हो सकता है। ब्लड से भी हो सकता है। तो वैसे कि नाम से भी हो सकता है वशीकरण? अवश्य नाम से भी हो सकता है। जी। पर अगर रवि जी हम नाम के बारे में बात करें, तो नाम तो जैसे कि एक अगर व्यक्ति का नाम है, वो तो कई लोगों का नाम हो सकते हैं। नाम से भी कर सकते हैं, नाम से कि किसी, क्योंकि हर एक आदमी का नाम और गोत्र अलग अलग मिलता है। नाम और गोत्र लिया जाता है। अच्छा, दोनों लिए जाते हैं। दोनों लिए जाते हैं। जी। तो उसकी मदद से किसी पर भी कर सकते हैं। किसी भी कर सकते हैं, फोटो के ऊपर भी कर सकते हैं, फोटो के थ्रू भी कर सकते हैं। जी। अब जैसे कि हम बात करें सम्मोहन वशीकरण के बारे में, तो सम्मोहन वशीकरण के बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं हमें, क्या होता है, कैसे काम करता है? सम्मोहन वशीकरण भी एक कि जैसे कि बहुत पे किया जाता है, जैसे कि लड़का लड़की प्रेम में है, बहुत सालों से प्रेम में है, 2-3 साल से प्रेम में के अंदर, पर वो जो सामने लड़का है वो उसके प्रति वफादार नहीं है। जी। फिर वो उसके ऊपर हम सम्मोहन वशीकरण किया जाता है। अच्छा। कि वो फिर वो दोनों एक दूसरे के प्रति वफादार बन जाए। वफादार जी। बन जाए। तो रवि जी आप ये बता सकते हैं कि मतलब आपने काफ़ी प्रकार के वशीकरण किए हैं काफ़ी लोगों के लिए, तो आपके अनुसार सबसे खतरनाक वशीकरण अब तक का कौन-सा रहा है? सबसे खतरनाक वशीकरण तो मेरे लिए अभी ये पति पत्नी का वशीकरण हुआ था अभी। ये कोई ज्यादा टाइम नहीं है, साल 6 महीने की बात है ये। जी। यानी कि वो पति पत्नी को धोखा ही दे रहा था वो। जी। अच्छा। उसके ऊपर एक्चुअली क्या है, वशीकरण किया हुआ था पति के ऊपर। जी। अच्छा, पति के ऊपर करवाया गया था पति के वशीकरण? ऊपर वशीकरण करवाया गया था। जी, बिल्कुल। तो उसमें मतलब आपको काफ़ी टाइम लग गया था? हाँ, उसके अंदर हमें काफी टाइम लगा था। जी, जी, जी। उसके अंदर कम से कम हमें करते करते भी, सही करते करते वशीकरण उतारते उतारते भी कम से कम भी हमें उसके अंदर अपना 90 दिन लग गए थे उसके अंदर 90 करते। दिन लग गए थे? 90 डेज लग गए थे पूरे करते 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 करते, यानी कि बहुत ही शमशानी क्रिया के थ्रू उसके ऊपर वशीकरण किया गया था पति के ऊपर। शमशानी क्रिया तो वैसे ही हाँ, खतरनाक वो होती है। वैसे खतरनाक होती है, शमशान की जो राख होती है ना वो, जी। उसके थ्रू किया गया था।
अच्छा जी। तो रवि जी, अगर जैसे कि काफ़ी साधक आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर, उनसे मैं ये सवाल पूछती हूँ, जैसे कि हम वशीकरण में अक्सर ये सुनते हैं कि ये उन्हीं के ऊपर कराया जाता है, मतलब जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता हो गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो गया। बट अगर हम घर में बात करें बच्चों की, तो जैसे कि अक्सर होता है ना कि माता पिता परेशान रहते हैं कि बच्चे वही सही राह पर नहीं चल रहे, गलत गलत रास्ते पर ना चले जाए, तो उनको वश में करने के लिए हम वशीकरण करा सकते हैं? बच्चों के ऊपर वशीकरण मेरे हिसाब से थोड़ा सा टफ हो जाता है, अच्छा टफ सा लगता है वशीकरण। जी। तो उनके ऊपर मतलब मुश्किल होता है वशीकरण? मुश्किल सा लगता है मेरे को। जी बिल्कुल। ठीक है, यानी कि जैसे कि नॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं जिनका मतलब हाँ, रिश्ते को मजबूत बनाना मजबूत चाहते हैं। बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, गलत को सही करने के लिए। रवि जी, तो अब मैं आपसे मोहिनी विद्या के बारे में पूछती हूँ। जैसे कि हमने अभी सम्मोहन के बारे में पूछा था, तो आप इसके बारे में बता सकते हैं कि मोहिनी विद्या क्या होती है? मोहिनी विद्या का नाम सुनते ही मन के अंदर आकर्षण, प्रेम और प्रेम का भाव आता है जी। ना। मोहिनी रूप, मोहिनी आपको देखा होगा भगवान विष्णु ने भी मोहिनी रूप का धारण किया था एक बार, हम्म। और धारण कर कर असुरों को भ्रमित किया था। जी। तभी इसका नाम मोहिनी पड़ा था, अच्छा। मोहिनी वशीकरण नाम पड़ा था इसका। हम्म। अब मेरे पास भी एक केस आया था, ऐसा कोई कलकत्ता से केस था वो, जी। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का था। उन दोनों का थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, हम्म। जी। थर्ड पर्सन की एंट्री होती है ना, तब वो जैसे कि अलग अलग लड़की वो थर्ड पर्सन की ओर जा रही थी। अच्छा। तब पहले जो उसके ऊपर जो वशीकरण किया हुआ था, जी। पहले हमने वो वशीकरण हटाया उसके ऊपर से, हम्म। उस लड़की पे से वशीकरण हटाया। जी। फिर उसके बाद में हमने इनके ऊपर मोहिनी वशीकरण किया। हम्म। इस क्रिया को करते करते हमें भी कम से कम भी 3 से 4 महीने लगे, अच्छा। वशीकरण उसको, लड़की को उस लड़के की तरफ लाने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, हम्म। थर्ड पर्सन को हटाने के लिए और उनको दोनों को जोड़ने के लिए। जी। अच्छा। पर आज वो देखोगे तो दोनों अपनी, उनकी शादी हो चुकी है, वो बड़े हम्म। खुश अपनी मैरिड लाइफ से। जी। आज उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। जी बिल्कुल। तो और आज भी मेरे पास उनके कॉल आते हैं, आज भी वो मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, आके वो शुक्रिया अदा करते हैं वो मेरा। तो रवि जी, अगर मैं आपसे उच्चाटन क्रिया के बारे में पूछूं, तो आप ये बता सकते हैं थोड़ा कि उच्चाटन क्रिया होती क्या है, कैसे काम करती है? उच्चाटन क्रिया भी एक बड़ी खतरनाक है। इसको किसी इंसान को या किसी स्थान से हटाना, स्थिति से हटाना, अच्छा। इसको हम उच्चाटन क्रिया कहते हैं। हम्म। ये इसके अंदर भी एक विशेष क्रियाएं होती हैं, मंत्र होते हैं, जैसे कि कहाँ कहते हैं, जैसे कि बाल, कपड़ा हो गया इसके ऊपर, या किसी उसके नाम की लिखी चिट्ठी को हम्म। मंत्रों के थ्रू करके चौराहे के ऊपर विसर्जित किया जाता है। अच्छा, तो इस प्रकार करते हो उच्चाटन क्रिया? उच्चाटन किया करते हैं। ये एक केस भी था कि जयपुर का केस था ये एक मेरे पास। अच्छा। जो जमीन का केस था, जायदाद का केस था वो, जी। कि वो सामने वाला कोई हट नहीं रहा था, वो सामने वाला। तो उसके ऊपर हमने जब ये उच्चाटन क्रिया की थी ना, इस क्रिया को करने के लिए भी हमें कम से कम भी 1.25 महीना लगा था, अच्छा। कि वो ऑटोमेटिकली खुद ही वो हम्म। उस स्थान से हट गया था वो। जी। अब देखा होगा पुराने समय के अंदर आपने, राजा महाराजाओं ने भी कुछ अपने तांत्रिक अपने पास बिठाते थे दरबार के अंदर, जो कि उच्चाटन किया करते थे, शत्रुओं को ऊपर अपने आप करवाने के लिए हटाते थे, कि शत्रु खुद ब खुद ही उनके रास्ते से हटते जाएं। जी। ये भी एक बड़ी खतरनाक क्रिया है। जी। ये इसको हम उच्चाटन क्रिया बोलते हैं। अच्छा। तो रवि जी, जैसे आपके पास कोई वशीकरण कराने आता है, ठीक है, तो उस समय में जब आपके पास कोई व्यक्ति आ रहा है, तो आप जब वशीकरण की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होती है, क्या क्या आपको उस व्यक्ति से चीज़ें चाहिए होती हैं? वशीकरण के लिए देखना पड़ता है ना कि क्या क्या करवाना है, जिसके ऊपर किसी के फोटो, किस पे करवाना है, फिर उसकी फोटो मंगवा लेते हैं, या नाम या उसका गोत्र से किया जाता है, या कुछ कुछ भी घर की मिट्टी मंगवा ली जी। वशीकरण के लिए, अच्छा। क्रियाएं करनी पड़ती हैं। फिर उसके थ्रू हम फिर मंत्र, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं, कुछ मंत्र अनुष्ठान किए जाते हैं हम्म। जी ऐसे। बिल्कुल। अभी जैसे कि रवि जी, आपने मिट्टी के बारे में बात करी है, वैसे ही हमने ये भी सुना है कि पैरों की मिट्टी से भी हम वशीकरण मतलब हो सकता है। मतलब जैसे कि अगर कोई मतलब किसी भी जगह पे गया है, वहाँ पे उसके मतलब पैर लग गए हैं, मिट्टी से पैर लग गए हैं, तो उस मिट्टी का प्रयोग करके भी हम वशीकरण करा सकते हाँ, हैं? अवश्य कर सकते हैं। अच्छा। मिट्टी का प्रयोग करके हम कर सकते हैं।
जी, बिल्कुल। तो जैसे कि हम अक्सर ये सुनते हैं रवि जी कि ये जो वशीकरण तंत्र मंत्र की प्रक्रिया होती है, ये अक्सर अपने ही करा रहे होते हैं। जैसे कि मतलब किसी में जलन की भावना आ जलन जाए। की भावना से होता है वशीकरण वगैरह, तंत्र विद्या जो भी है ना, ये होते हैं सब, क्योंकि हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते, किसी के सामने नहीं बोल सकते, नाम हम उजागर नहीं कर सकते किसी का। जी, 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 बिल्कुल। हम्म। जी, तो रवि जी जैसे कि आपके पास काफ़ी लोग आते हैं, वैसे ही आपके पास बाहर से भी लोग आते होंगे, इंडिया से बाहर से भी लोग आते होंगे, जो आपसे काम कराना चाहते होंगे। आते हैं। जी, बिल्कुल। तो आप ये बता सकते हैं कि जो मतलब इंडिया के लोग हैं, भारत के लोग हैं और जो भारत से बाहर के लोग हैं, तो उनके लिए सेम ही प्रक्रिया आप यूज़ करते हैं कि अलग-अलग कुछ होता है क्योंकि वो दूर रहते हैं और ये लोग पास के हैं? थोड़ी अलग रहेगी। अच्छा। इंडिया के लोग को तो हम अपने आश्रम में बुला देते हैं, हुँ। और बाहर वाले जो हमारे सज्जन मित्र हैं जो भी हैं, जी। उनसे हम अपनी उनकी फोटोज मंगा ली, कुछ भी कर दिया, तो वो फोटो के थ्रू होता है। जी। कईयों को हम फिर अपने आश्रम भी बुलाते हैं। हुँ। जी, बिल्कुल। तो जैसे कि हम आजकल ऑनलाइन भी काफ़ी रवि जी ये देख रहे हैं कि लोग ऑनलाइन भी आजकल ये प्रचार वगैरह होते हैं कि भई हम वशीकरण 7 दिनों में कर देंगे, 21 दिनों में कर देंगे और कुछ लोगों के साथ तो फ्रॉड भी हो जाता है कि भई पैसे ले लिए हैं बट काम करके नहीं दे रहे हैं। तो मतलब ऐसे लोगों का भरोसा ही टूट जाता है कि भई हम अब किस पे विश्वास करें? क्या ये हमारा काम करके देंगे भी कि नहीं करके देंगे? तो मतलब आप ये बता सकते हैं कि हम कैसे मतलब लोगों पर विश्वास करें कि ये मेरा काम करके दे देंगे? क्योंकि वशीकरण एक ऐसा चीज है ना कि क्योंकि ये आपने देखो सड़क पे या टीवी के ऊपर देखा होगा, वशीकरण कर तुरंत वशीकरण करते हैं। हुँ। ये सरासर लोगों से धोखा ही है कि हम जी। 3 घंटे में कर देंगे, 72 घंटे में कर देंगे। ये काम नहीं है, वशीकरण का थोड़ा टाइम लगता है। हुँ। जी। अच्छा, कितना समय लग जाता है इसमें लगभग? कम से कम भी 1.25 महीना लेके चलो। अच्छा। जी, क्योंकि काफ़ी लोगों को जल्दबाज़ी होती है। जल्दबाजी होती है, जल्दबाजी वाले काम नहीं होते ये। हुँ। जी, बिल्कुल। तो मतलब आपके अनुसार जैसे कि आपने काफ़ी लोगों से मतलब डील किया उनकी परेशानियों से, जैसे पति-पत्नी हो गए, गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड हो गए, घर के जो कलेश हो गए। तो आपके अनुसार मतलब किस चीज़ में सबसे ज़्यादा टाइम लग जाता है? सबसे ज्यादा शमशानी क्रिया में टाइम लगता है। शमशानी क्रिया में? शमशानी क्रिया के अंदर, अच्छा। उसके अंदर बहुत टाइम लगता है। जी। सबसे पहले तो शमशान के अंदर क्रिया करने के लिए अपने साधक को अपने चारों तरफ तो रक्षा चक्र बनाना पड़ता है, हुँ। उसके अंदर बड़ा टाइम लगता है। जी। अच्छा। तो रवि जी जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर किसी के घर में जैसे कि हम पहले भी गृह कलेश के बारे में ही बात कर रहे थे। तो अगर किसी के घर में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो उस समय में उसे क्या चीज़ चुननी चाहिए? उसे वशीकरण चुनना चाहिए, उसे तंत्र चुनना चाहिए या फिर उसे शमशानी क्रिया चुननी चाहिए? सर, वशीकरण चुनना चाहिए। वशीकरण। शमशानी क्रिया तो बहुत खतरनाक बताइए ना मेरे को, बहुत खतरनाक हो जाती है। जी। अच्छा, तो वशीकरण की क्रिया उनके लिए बेस्ट वशीकरण रहेगी। बेस्ट रहेगी। तो मतलब शमशानी क्रिया फिर हमें किस समय में करनी चाहिए, आप बता सकते हैं? शमशानी क्रिया में तो समझो कि हम कुछ ज्यादा ही करना चाहें, कुछ पता कि यहाँ पे अभी इंसान कुछ नहीं है, हुँ। खत्म है, फिर हम शमशानी क्रिया करते हैं। अच्छा। जी। धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए। अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या या परेशानी है तो स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।